आज मैं बताने वाला हूं घर का स्विच बोर्ड वायरिंग कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप। लाइव देखिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका स्विच बोर्ड में जो तार निकला रहता है, ये रहा स्विच बोर्ड। पूरा ये खुला कंडीशन में है, स्विच में कनेक्शन नहीं किया हुआ। एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले स्विच के बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्विच में दो पॉइंट रहता है, एक इनपुट रहता है, दूसरा आउटपुट रहता है। आउटपुट से लोड में जाता है, इनपुट में हम फेज डालते हैं। जितना देखिए इनपुट आपस में शॉर्ट है, एक जगह हम फेज डालेंगे तो सभी जगह इनपुट में पहुंच जाएगा। अब सॉकेट के बारे में जानते हैं। देखिए, स्विच के आउटपुट से आपका एल जहां लिखा रहेगा सॉकेट में, वहां पे डालेंगे। अभी लेफ्ट साइड में दिख रहा है, जैसे ही बोर्ड को सीधा करेंगे तो ये राइट साइड में चल जाएगा। और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल डालते हैं, और सबसे ऊपर में जो मोटा वाला पिन दिख रहा है आपको होल, यहाँ पे हम अर्थिंग डालते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्विच बोर्ड है, यहाँ पे बहुत सारा वायर है, तो आपको पता करना है फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। तो सबसे पहले देखिए, आप कलर कोड से पता कर सकते हैं कि फेज कौन है, अर्थिंग कौन है और न्यूट्रल कौन है। तो देखिए, अर्थिंग का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का रहता है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो मेरे हाथ में पकड़ा हूँ ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का कलर हमेशा ब्लैक होता है। और दो, एक रेड है और एक येलो है, ये दोनों फेज है। अब दो फेज कहाँ से आया है, तो एक तो मेन आपका फेज हो गया, रेड कलर का मेन फेज हो गया, और येलो कलर का जो है आपका इन्वर्टर का है। इसमें भी देखिए येलो कलर में अभी फेज आ रहा है, और रेड कलर में भी हम चेक करते हैं, टेप हटा के यहाँ भी फेज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इमरजेंसी लोड, जैसे कि एक एलईडी बल्ब, एक पंखा आप इन्वर्टर से दे सकते हैं और मेन से दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप स्विच बोर्ड में एक टेप लगा हुआ है ब्लैक कलर का, बहुत सारा रेड कलर का तार है। ये होता है सीलिंग लाइट, एलईडी बल्ब, पंखा, बहुत सारा रहता है। तो आपको एक एक करके एक एक वायर ना, जितना है स्विच के आउटपुट में आपको टाइट करना है, स्क्रू से टाइट करना है। आप देखिए, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है कि आपको इन्वर्टर पे कितना लोड डालना है, कितना पंखा डालना है। जैसे कि यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है और बहुत सारा सीलिंग लाइट है, आपका ट्यूब लाइट का है। पूरा ड्राइंग के माध्यम से हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले इन्वर्टर में और जो मेन में कितना लोड डालना है वो डिसाइड करना है। तो इन्वर्टर पे हम 3 से 4 लोड डालते हैं। एक एक करके आपको स्विच के आउटपुट में आपको जो रेड कलर का 1.5 mm का या 1 mm स्क्वायर का जो तार रहता है रेड कलर का, वो हमेशा लोड के लिए गया रहता है। तो आपको ध्यान से एक एक करके आपको स्विच के आउटपुट में लगाना है। आपस में नीचे वाला जो स्विच का पॉइंट है वहाँ इसमें टच नहीं होना चाहिए। और जो न्यूट्रल होता है आपको सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगता है। देखिए, न्यूट्रल जो ब्लैक कलर का तार है, मैं सॉकेट के अभी राइट साइड दिख रहा है, लेकिन जब हम स्विच को सीधा करेंगे स्विच बोर्ड को, तो ये राइट साइड में चल जाएगा। और यहीं से आपके सभी जगह लोड में जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है, जैसे कि एलईडी बल्ब को जलाने के लिए एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल यहीं से गया रहता है सब एलईडी बल्ब में। और जो ग्रीन कलर का तार है, देखिए हम सॉकेट में जो सबसे ऊपर मोटा वाला जो पॉइंट रहता है, इसमें हम अर्थिंग का सिंबल बना रहता है, तो हम अर्थिंग इसमें लगाते हैं। और जो रेड कलर का जितना तार है स्विच के, देखिए सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसमें लगाना है। और रेगुलेटर को जो लगाते समय ध्यान रखना है, स्विच के जो आउटपुट है, तो रेगुलेटर का 2 पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट में हम स्विच के आउटपुट में लगाएंगे और रेगुलेटर के दूसरा पॉइंट से हम फैन वाला वायर में लगा देंगे। देखिए, जैसे कि अभी हम लगाए हुए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक लगाना है। उसमें सही से आपको यहाँ पे टेपिंग करना है, स्क्रू को सही से टाइट रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारा स्विच है, तो स्विच का कैलकुलेशन कैसे होता है। स्विच का कैलकुलेशन आपके लोड के अनुसार होता है। मान लीजिए कि एक रूम में कम से कम 2 एलईडी, एक सीलिंग फैन, एक नाइट फैन दिया रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 1-2 स्विच जो होता है एक्स्ट्रा होता है। तो स्विच इसलिए एक्स्ट्रा दिया रहता है, किसी कारणवश कभी कोई स्विच खराब हो जाए तो उसी लोड को दूसरा स्विच में आप शिफ्ट कर सके। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्विच दिख रहा होगा, टोटल 11 स्विच है। तो 11 स्विच में देखिए 4 तो सीलिंग लाइट जो होता है, आजकल सीलिंग लाइट भी आपको दिखाऊंगा। सीलिंग लाइट का जो 4 स्विच है, फिर चारों वाल पे एक एक लाइट दिया हुआ है, तो 4 स्विच इधर हो गया, 8 हो गया। फिर 2 फैन का हो गया, 10 हो गया, एक सॉकेट का हो गया, तो 11 स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ध्यानपूर्वक एक एक करके आपको कनेक्शन कर लेना है।
कोई घबराने वाला बात नहीं है। मैं ड्राइंग आपको लास्ट में पूरा दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख देख के आप ड्राइंग कर सकते हैं। यदि आपके पास 4 लोड है तो 4 ही स्विच रहेगा, 5 लोड है तो 5 ही स्विच रहेगा, मतलब लोड के अनुसार स्विच रहता है। यदि लोड 3 है तो 4 स्विच है तो 1 स्विच आपको एक्स्ट्रा दिया रहता है, इसलिए कि मान लीजिए किसी कारणवश कोई स्विच खराब हो गया तो आप दूसरा स्विच में उसको शिफ्ट कर सके। तो देखिए मेरा कनेक्शन सही से हो गया है। आपको टाइटनेस का खासकर ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, ये लूज होके स्पार्किंग होके वायर का टर्मिनल या स्विच जल सकता है। अब देखिए जितना लोड था सब वायर हम स्विच के आउटपुट में लगा लिए हैं, सॉकेट का भी लगा लिए हैं, अर्थिंग भी लगा लिए हैं, न्यूट्रल भी लगा लिए हैं। अब फेज लगाएंगे तो फेज हम पहले ही चेक कर लिए हैं कि देखिए मेन जो है आपका रेड कलर का है, इन्वर्टर जो है येलो कलर का है। तो सबसे पहले आपको देखिए सप्लाई को ऑफ कर देना है। वो कहाँ से ऑफ होगा, तो मीटर के पास जो एक MCB लगा रहता है उससे हम ऑफ कर लेंगे। और वो देखिए मेन पे हम ज़्यादा लोड डालते हैं, तो देखिए मेन पे मेरा 6-7 लोड है, 7 स्विच ऊपर में था, उसको सही से टाइट करना है। जैसे ही हम एक जगह टाइट करेंगे तो सभी जगह इनपुट में, स्विच के इनपुट में फेज चल जाएगा। आपस में वायर शॉर्ट किया हुआ है, मतलब स्विच के इनपुट में। और इन्वर्टर का जो येलो कलर का तार है इसमें हमको देखिए 4 लोड दिए हैं, एक सॉकेट है, एक फैन है, एक LED है और एक और एक्स्ट्रा LED बल्ब है। तो यहाँ पे हम 4 लोड दिए हैं, आपका इन्वर्टर से दिए हैं, तो उसको भी सही से इन्वर्टर को हम ऑफ करके सही से लगाना है, क्योंकि लोड ऑन रहने से क्या होगा, स्पार्किंग होगा, इसलिए आपको इन्वर्टर का स्विच ऑफ करना है, उसके बाद लगाना है। जब हम पूरा फाइनली लगा लेंगे, स्विच में कनेक्शन कर लेंगे, तब हम सप्लाई ऑन करेंगे। एक एक पॉइंट में स्विच के इनपुट में पहले चेक कर लेंगे कि सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए तार हम एक ही जगह रेड तार लगाए हैं और जो मेरा फेज है सभी जगह आ रहा है, क्योंकि देखिए जो तार होता है ना, तार के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसको हटा के हम सब स्विच को इनपुट में हम जोड़ दिए हैं। और इन्वर्टर का भी वैसे ही किए हैं। देखिए कभी भी आप इन्वर्टर का तार और मेन जो तार फेज होता है, इन्वर्टर का फेज आपस में टच नहीं करना है, नहीं तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। अब मैं देखिए ड्राइंग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि न्यूट्रल का जो वायर होता है ना, जितना भी आपका लोड रहता है, जैसे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, आपका LED बल्ब हो गया और जितना भी सॉकेट हो गया, सभी जगह का न्यूट्रल एक ही होता है। एक रूम के लिए सभी जगह का न्यूट्रल एक ही होता है। और जो फेज होता है, जैसे कि इन्वर्टर का फेज अलग होगा और आपका जो मेन फेज अलग दिया रहता है। तो आप समझ गए होंगे ड्राइंग के माध्यम से कि कैसे कनेक्शन होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए वायरिंग डायग्राम का फिर से मैं एक ड्राइंग दे दिया हूँ। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।